10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर और ना जाने कितनी करोड़ों का नुकसान। 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। इस दिन एक नए मुल्क का जन्म होता है जिसका नाम पाकिस्तान है, और उसके अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद होता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पूरे देश में खुशी से ज़्यादा मातम का माहौल था। सब लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ रहे थे। वायलेंस अपनी पीक पे था और दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान एक होते तो क्या होता? आज भारत कैसा होता? चलिए आइए देखते हैं। आज 77 साल पुराने इतिहास को फिर से रिक्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बनने के पीछे का रीज़न समझते हैं। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, पर इसका मेन एक रूट कॉज है जो कि है कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। भारत में इसके 3 स्टेजेस देखे गए हैं। फर्स्ट स्टेज में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को अपने से अलग मानने लगती है। इसकी नींव रखी थी सर सैयद अहमद खान ने, जिन्होंने अंग्रेज़ों के बहकावे में आके काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए थे। सेकेंड स्टेज में उन कम्युनिटीज़ के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में विपरीत हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट। इस लॉ के तहत मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। थर्ड स्टेज में इन कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं, मतलब ये लोग एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां अब एक साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगता है। जैसा कि 1940 के पाकिस्तान रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग द्वारा ये संकेत दिया गया कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आप लोगों को कम्युनलिज्म के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग इस पर एक नया वीडियो बना देंगे। तो आइए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुए होते तो इंडिया एक मिलिट्री सुपर पावर होता। जितने वॉर्स हमारे पाकिस्तान के साथ हुए हैं ये तो हुए ही नहीं होते। साथ में जो वॉर 1962 में चाइना के साथ हुई थी वो भी नहीं होता, या अगर होता तो हम लोग जीत गए होते। अब बात की जाए अगर कश्मीर की, तो उसके अंदर अक्साई चीन और सक्सगम वैली ये दोनों ही हमारे होते, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे साथ होता तो कश्मीर भी हमारा ही होता। अगर पाकिस्तान हमारा होता तो बांग्लादेश भी हमारा होता और चिकन नेक जैसी प्रॉब्लम्स कभी होती ही नहीं, और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कभी हार्म नहीं होती। अगर भारत पाकिस्तान साथ होते तो हमारे लिए काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते। अब बात करें एरिया की, फर्टाइल लैंड की, कोस्ट लाइन की, रिसोर्सेज की और पॉपुलेशन की। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता तो हम लोग एक तरह से वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते थे। रिसोर्सेज होने से हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते थे, और इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत पहले ही बन चुकी होती। और बात करें अगर सॉफ्ट पावर की, तो इंडिया की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिकेट टीम होती। इंडिया के बैट्समैन और पाकिस्तान के बॉलर्स का कोई जवाब नहीं, और अगर ये साथ होते तो सोचिए क्या कमाल दिखाते। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसके ज़्यादातर साइट्स पाकिस्तान में ही हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो। म्यूजिक्स और सॉन्ग्स की तरफ देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे दिग्गज सिंगर्स हैं, और सॉन्ग्स में आप लोग को पता ही है कि कोक स्टूडियो इंडिया और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में बनता है और ये काफ़ी फेमस होता है। कला के क्षेत्र में पाकिस्तान के पास कई फनकार हैं, जैसे शायर जॉन एलिया और पोएट मोहम्मद इकबाल। बात करें जियोपॉलिटिक्स की, तो हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष नीति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती। यूएनएससी में हमें अपोज करने वाला कोई नहीं होता, और शायद हमें परमानेंट सीट बहुत पहले ही मिल चुकी होती, और इस कारण से हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल फोरम्स में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती। एशिया एक पावर हब होता, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक सुपर पावर था, चाइना बना है अभी, और इंडिया भी सुपर पावर होता, तो
ग्लोबल पावर सेंटर एशिया में होता। हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट हो जाता। इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते क्योंकि हम लोग उसके सामने डेटरेंस क्रिएट कर सकते थे। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोग भी भारत और पाकिस्तान को एक होते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यूज़। इस तरह की गोलियों के जो शक है वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं।